नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की संस्कृत की किताब रुचिरा का चैप्टर 6 समुद्र तटः। आइए इसे देखते हैं। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ लहरों के साथ खेलते हैं। केचन नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, कुछ लोग नौकाओं में बैठकर जल विहार करते हैं, पानी में घूमते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, इनमें से कुछ लोग गेंद के साथ खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, लड़के और लड़कियां बालू से बालू के घरौंदे बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में लहर बालू से बने इन घरौंदों को बहा ले जाती है। एषा क्रीडा प्रचलति एव, और यह खेल बालू से बने छोटे छोटे घड़ों को लहर के द्वारा बहा ले जाने का खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल घूमने का स्थान नहीं है, केवल घूमने की जगह नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ मछुआरे भी अपनी आजीविका चलाते हैं, मछली पकड़ के अपना जीवन यापन करते हैं। अगला पैरा है, अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं, समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, इन सभी समुद्र तटों में मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पूरी का तट काफी प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा मशहूर है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समाधिकम रोचते, गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत पसंद है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, विशाखापत्तनम में जो समुद्र का किनारा है वो विदेश से व्यापार के लिए काफी मशहूर है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि में जो समुद्र का किनारा है वह नारियल के फलों के लिए मशहूर है, जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जूहू तटे सर्वे जनाः स्वैरम विहारन्ति, मुंबई नगर के जूहू तट पे सब लोग अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं, विहार करते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, चेन्नई नगर में, चेन्नई शहर में जो मेरीना तट है, मेरीना बीच है, वह देश का सबसे बड़ा समुद्र का किनारा है। भारतस्य त्रिशीषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत देश के 3 दिशाओं में समुद्र हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिसुला कहते हैं। पेनिसुला का मतलब वैसा भूभाग, वैसा लैंड एरिया जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति, देश के पूर्वी दिशा में बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, इन तीनों सागर का मिलन, संगम कन्याकुमारी तट पे होता है। कन्याकुमारी में जो समुद्र का किनारा है वहाँ ये तीनों सागर आकर मिलते हैं, इनका संगम है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, यहाँ पूर्णिमा के दिन चांद का उगना और सूरज का डूबना एक साथ देखा जा सकता है। इस पाठ में इस्तेमाल हुए सभी संस्कृत शब्दों का मतलब हिंदी में और इंग्लिश में यहाँ लिखा है, आप इसे एक बार जरूर रेफर करें। आइए हम प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुता, उच्चारण करना है इन शब्दों का। तरंगैः, लहर को तरंग कहते हैं। मत्स्यजीविनः, मछुआरे। विदेशी पर्यटकेभ्यः, फॉरेन टूरिस्ट्स, विदेश से आए हुए घूमने वाले लोग। संगमः, जहाँ सागर मिलते हैं। त्रिशीषु, 3 दिशाओं से, तीनों तरफ से। वैदेशिक व्यापाराय, विदेश से जो व्यापार होता है। प्रायद्वीपः, पेनिसुला बंगोपसागरः, बंगाल की खाड़ी। चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखता, नीचे जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखने हैं। पहला है जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किस चीज में
में बैठकर जल में घूमते हैं, जल में विहार करते हैं, तो वे नौका में बैठकर जल विहार करते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। अगला प्रश्न है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत का सबसे बड़ा समुद्र का किनारा कौन सा है? तो इसका आंसर है कि चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य दीर्घतमः समुद्र तटः। चेन्नई नगर का जो मेरीना बीच है, जो मेरीना तट है, वो देश का सबसे बड़ा समुद्र का किनारा है। अगला प्रश्न है जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। लोग अपने मन से कहाँ घूमते हैं? तो इसका आंसर इस तरह लिखेंगे कि मुंबई नगरस्य जूहू तटे जनाः स्वैरम विहरन्ति। मुंबई शहर का जो जूहू बीच है वहाँ पे लोग अपनी इच्छा से घूमते हैं। अगला प्रश्न है बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति। लड़के बालू से क्या बनाते हैं? तो लड़के बालू से बालू के घरौंदे बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो बालकाः बालुकाभिः बालुका गृहम रचयन्ति। बालुका गृहम मतलब बालू के घर। अगला प्रश्न है कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोच्चि में जो समुद्र का किनारा है वह किस चीज के लिए जाना जाता है? तो कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि में जो समुद्र का किनारा है वह नारियल के फल के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है मंजुषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस बॉक्स में से शब्दों को चुनकर खाली स्थान को भरना है। पहला प्रश्न है कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम डैश भवति। कन्याकुमारी तट पे, कन्याकुमारी में जो समुद्र का किनारा है वहां पे 3 सागर का क्या है? तो 3 सागरों का संगम है। तो हमने संगमः शब्द यहाँ चुना है। अगला है भारत देशः डैश इति कथ्यते। भारत देश को क्या कहा जाता है? तो भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है जनाः समुद्र तटम डैश आगच्छन्ति। लोग समुद्र के किनारे क्यों आते हैं? तो पर्यटन के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। तो आंसर है पर्यटनाय। अगला है बालकेभ्यः डैश रोचते। लड़कों को, बालकों को क्या पसंद है? खेलना पसंद है, क्रीडा पसंद है। अगला है भारतस्य पूर्व दिशायाम डैश अस्ति। भारत के पूर्वी दिशा में क्या है? तो बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी है। अगला प्रश्न है यथा योग्यम योजयत। तो जो शब्द जिससे मिलता है उससे मिलाना है। जैसे कि समुद्र तटः पर्यटनाय से मिलता है। इसे इस तरह समझेंगे कि समुद्र तट किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? तो पर्यटन के लिए इस्तेमाल होता है। अगला शब्द है कि क्रीडनकम। खिलौने किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं? तो खिलौने खेलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो क्रीडनकम को हम खेलनाय से मिला देंगे। अगला है दुग्धम। दूध का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है? तो पोषण के लिए होता है। दूध पौष्टिक होता है, हमें पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। तो दुग्धम को हम पोषणाय से मिला देंगे। अगला है दीपकः। दीपक किस चीज के लिए यूज होता है? तो दीपक प्रकाश देने के लिए यूज होता है। तो दीपकः प्रकाशाय। अगला है विद्या। विद्या किस चीज के लिए यूज होती है? तो विद्या हमें ज्ञान देती है। तो विद्या ज्ञानाय। अगला क्वेश्चन है तृतीया विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। इन शब्दों में तृतीया विभक्ति लगाकर इस खाली स्थान को भरना है। तो जिस तरह मित्र के लिए मित्रेण है यहाँ पे कि व्योमः मित्रेण सह गच्छति, व्योम अपने मित्रों के साथ जाता है। उसी तरह बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तडागः कमलैः विभाति। तालाब में कमल शोभते हैं। अहमपि कंदुकेन खेलामि। मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति। घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगः मृगैः सह चरन्ति। हिरन हिरनों के साथ चरते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यत उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयत। इस वृत्त चित्र को देख के, इस गोले चित्र को देख के हमें वाक्य बनाने हैं। तो जैसे कि यहाँ 1 लिखा है, तो इस लाइन में जितने शब्द हैं उनको मिला के एक वाक्य बनाना है। क्रीडति सह मित्र रहीम, है ना। तो पहला वाक्य एग्जाम्पल के लिए बना रखा है कि रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। रहीम अपने दोस्तों के साथ खेलता है। उसी तरह हम दूसरा वाक्य बनाएंगे गच्छति आपनः द्विचक्रिका रहीमः। तो सेंटेंस इस तरह बनेगा कि रहीमः द्विचक्रिकया आपनम गच्छति। रहीम बाइसिकल से बाजार जाता है। तीसरा है लिखति पत्रम कलम रहीम। रहीम कलम से पत्र लिखेगा। तो इसे कुछ इस तरह लिखेंगे रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। रहीम कलम से पत्र लिखता है। चौथा है क्षिपति कंदुकम हस्त और रहीम। रहीम हाथ से गेंद फेंकता है।
तो रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। पांचवा है करोति जल विहारम नौका रहीम। रहीम नौका में बैठकर पानी में घूम रहा है, तो इसे कुछ इस तरह लिखेंगे कि रहीम नौकया जल विहारम करोति। रहीम नौका में जल विहार करता है। छठा है पिबती जलम चषकः रहीम। रहीम ग्लास से पानी पीता है, तो इसे इस तरह लिखेंगे कि रहीमः चषकेन जलम पिबती। अगला है सातवां रचयति चित्रम तूलिका रहीमः। रहीम ब्रश से चित्र बनाता है, पेंट ब्रश से चित्र बनाता है, तो इसे कुछ इस तरह लिखेंगे कि रहीमः तूलिकया चित्रम रचयति। रहीम पेंट ब्रश से फोटो चित्र बना रहा है। आठवां है आगच्छत ह्यः वायुयान रहीमः। रहीम कल वायुयान से आया, इसे इस तरह लिखेंगे कि रहीमः वायुयाने ह्यः आगच्छत। रहीम वायुयान से एरोप्लेन से कल आया। अगला प्रश्न है कोष्टकात उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। इस ब्रैकेट में जो सही शब्द लिखे हैं उनका प्रयोग करके वाक्य को पूरा करना है। तो धनिकम निर्धनाय धनम ददाति। अमीर आदमी गरीब आदमी के लिए धन देता है। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। सज्जन आदमी परोपकार के लिए जीता है। प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्य छात्रों को पारितोषिक इनाम देते हैं। शिक्षकाय नमः। शिक्षक को नमन है। तो इसी के साथ ख़त्म हो जाता है आपका ये चैप्टर 6। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।